एक दफा का जिक्र है कि एक सरजमीन थी जहां टाफी के दरख्त और गुमडराप बादल हुआ करते थे। वहां एक छोटी सी लड़की लेली रहती थी। लेली को महमजूई बहुत पसंद थी, खास तौर पर वो जिनमें उसका शरारती पालतू खरगोश विस्करज शामिल होता। एक चमकदार सुबह विस्करज लेली के खिलौने वाले संदूक में कूद गया और एक चमचमाता हुआ नक्शा निकाल लाया। इस नक्शे में एक रास्ता दिखाया गया था जो अफसानवी कैंडी बादशाहत तक जाता था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ चॉकलेट की नदियाँ बहती हैं और मार्शमेलो के पहाड़ खड़े हैं। लेली और विस्करज मीठी नामतों के शौक में इस महम पर रवाना हो गए। उनका सफ़र एक सिरसराती जंगल से गुजरा जहाँ दरख्त हंसते थे और एक अच्छलती हुई चरागाह से जहाँ फूल गनगनाते थे। रास्ते में उनका सामना एक बदमजाज जंजर ब्रीड आदमी से हुआ जो लिकोरिस के बने हुए फल की हिफाजत कर रहा था। लेकिन लेली की मीठी मुस्कुराहट और विस्करस की मासूम छलांग ने उसे रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक खोए हुए गमी बीर को उसके गांव वापस पहुंचने में भी मदद की। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उन्हें एक चीलिंग का सामना हुआ, एक पथरीला रास्ता जो एक ऊंचे कैंडी किले तक जाता था। लेकिन लेली और विस्करस ने हिम्मत और टीम वर्क से काम लिया और एक दोस्ताना लूली पाप स्टुक की मदद से, जो उनके लिए एक लाठी बन गई, उन्होंने ये चैलेंज भी अबूर कर लिया। आखिरकार वो कैंडी बादशाहत पहुंच गए। ये उनकी तवक्का से भी ज़्यादा शानदार थी। चॉकलेट की नदियां बह रही थीं, मार्शमेलो के पहाड़ बुलंद थे और कैंडी से बने घर सड़कों के किनारे सजे हुए थे। कैंडी बादशाहत के बादशाह और मलका ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और इन्हें मज़ेदार मिठाइयों से नवाजा। एक दिन भर की मिठास भरी खुशियों और जश्न के बाद लेली और विस्करस ने रुखसत ली और घर वापसी का सफ़र शुरू किया। उनके दिल मीठी यादों और एक अजीम महमजोई की तकमील के एहसास से भरे हुए थे। उन्हें मालूम था कि ये एक ऐसा सफ़र था जो वो हमेशा याद रखेंगे, एक ऐसा सफ़र जो हंसी, दोस्ती और सबसे मीठे इनामात से भरा हुआ था।